Today we will learn about आज हम सीखेंगे never ever give up your faith. कभी भी अपने ईमान को ना छोड़ें। Whatever the circumstances are you going through, आप किन भी हालातों से गुजर रहे हों, never give up your faith. कभी भी There is no late in God's sight. खुदा की नज़र में कभी देर नहीं है। Let's read from Galatians chapter 6 verse 9. आए पढ़ते हैं गलतियों 6 बाब और उसकी 9 आयत में। Let us not become weary in doing good, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। Do not give up. कभी ना छोड़ें। Whether you are struggling with disease, circumstances, or financial issues, अगर आप बीमारियों से गुजर रहे हैं, मुश्किलात से गुजर रहे हैं, कई एक परेशानियों से गुजर रहे हैं, don't give up. लेकिन अपना ईमान कभी मत छोड़ें। God is going to hear the prayer you are doing. खुदा आपकी दुआओं को सुन रहा है जो आप उससे करते हैं। Let's learn from Old Testament आए हम पढ़ते हैं पुराने अहदनामा में से the story of Job. अयूब की कहानी के मुतालिक। We know हम जानते हैं one servant came to him उसका एक नौकर उसके पास आता है and told him, और उससे कहता है your cattle have gone, कि तेरी भेड़ें जो हैं वो मर चुकी हैं, your everything has gone, your sons and daughters are died. कि तेरा जो कुछ भी माल सबाब है और जो तेरे बेटे बेटियां हैं वो सब मर गए हैं। Satan came to Job's life. और शैतान जो है वो अयूब की लाइफ में दाखिल होता He है whispered, और उसके कानों में गुफ्तगू करता है give up. कि छोड़ दे, This is the time to give up. ये वक्त है कि खुदा को छोड़ दे Lose heart. और अपना दिल छोड़ दे। But God said, never lose heart. लेकिन खुदा चाहता है कि हम कभी भी बेदिल ना हों, Have faith. हम ईमान रखें। We will harvest on time. बेशक मुश्किल हालातों में भी। Then we see in Job's life, हम देखते हैं अयूब की ज़िंदगी में his body is going to decay. उसका जो बदन है वो सारा हम ईमान रखें। We will harvest on time. बेशक मुश्किल हालातों में भी। Then we see in Job's life, हम देखते हैं अयूब की ज़िंदगी में his body is going to decay. उसकी In Job's life, हम देखते हैं अयूब की ज़िंदगी में his body is going to decay. उसका जो बदन है वो सारा ख़राब हो चुका था ज़ख्मों के साथ, He saw worms on his body. और उसके बदन पर जख्म थे, कीड़े थे। Satan whispered in his ear, और शैतान दोबारा उसके कान में गुफ्तगू करता है, give up. छोड़ दे, Now is the time to give up. ये वक्त है कि तू छोड़ दे। But Job didn't give up. लेकिन अयूब नहीं छोड़ता। His friend said to him, give up. और उसके दोस्त भी आकर उसे यही कहते हैं कि अब वक्त है, छोड़ दे। His wife said to him, give up. यहाँ तक कि उसकी बीवी भी उससे कहती है कि अब ईमान छोड़ दे। And he said, I will never ever give up. लेकिन वो कहता है मैं कभी भी अपना ईमान नहीं छोड़ूंगा। He didn't give up वो कभी नहीं छोड़ता and he received double portion. और वो खुदा से डबल बरकत पाता है। So you will not give up, और अगर आप नहीं छोड़ेंगे you will receive double portion. तो आप खुदा से दुगनी बरकत पाएंगे। When we see in Jesus' life in New Testament, जब हम यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करते हैं नए अहदनामे में, book of Matthew chapter 4, मत्ती की अंजील उसके 4 बाब में, we read the temptation of Jesus हम देखते हैं यीशु मसीह की आजमाइश के बारे में। when he was hungry. जब वो भूखा होता है Satan whispered, give up. तो शैतान उनके कान में कहता है कि छोड़ दे, Make these stone bread and eat. इन पत्थरों से क्या कि रोटी बन जाए। But Jesus said, I will continue fasting and praying. लेकिन यीशु मसीह जो है वो मुसलसल रोजे में रहते हैं और दुआ में रहते हैं। He said, man did not live by bread, also live by word of God. और कहते हैं कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। Satan tried second time in Jesus' life. और शैतान दूसरी दफा यीशु मसीह की जिंदगी में दखल अंदाजी देने की कोशिश करता है। Said to him, give up. और उससे कहता है कि छोड़ दे। Second time he failed. लेकिन दूसरी मर्तबा भी वो नाकाम रहता He है। tried third time. और वो तीसरी मर्तबा दोबारा कोशिश करता I है। will give you all the kingdom. मैं ये तुझे सब कुछ दे दूंगा। Give up.
और छोड़ दे। But Jesus said, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, I will continue the mission. मैं मुसलसल जो मंसूबा है उस पर चलता रहूँगा। So today I encourage you, तो आज मैं आप लोगों की हौसला अफजाई करना चाहता हूँ, never ever give up your faith. कभी भी अपने ईमान को ना छोड़ें। If you will not give up your faith, अगर आप अपना ईमान नहीं छोड़ेंगे you will receive the double portion. तो आप वक्त आने पर डबल बरकत को पाएंगे। You will harvest on time, it never be late. आप वक्त पर काटेंगे, देर नहीं होगी। Because God is preparing you, खुदा आपको तैयार करना चाहता है। bring out all the abilities inside you. जो आपके अंदर काबिलियत है उन्हें बाहर लाए। If you will not try and give up, और अगर आप कोशिश नहीं करेंगे और छोड़ देंगे you will not know how much abilities you have. तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर कौन But कौन David, से he tried to kill Goliath. दाऊद जो है वो कोशिश करता है जाति जूलियत को मारने की। He tried, वो कोशिश करता है and he been able to successful to kill him. और वो इस काबिल होता है कि वो उसको He मार knew सके। after that, इसके बाद उसने जाना I have ability to kill Goliath. कि मेरे पास काबिलियत है कि मैं जाति जूलियत को मार सकता हूँ। The same way, बिल्कुल इसी तरह if you will not give up, अगर आप नहीं छोड़ेंगे ईमान, you will know तो आप जान सकेंगे you have ability to kill your Goliath in your life. तो आप जान सकेंगे कि आपके अंदर भी काबिलियत है अपने जाति जूलियत को So मारने never की। ever give up your faith. तो कभी भी अपने ईमान को ना छोड़ें, Never lose heart. कभी भी अपना दिल ना छोड़ें। God say never throw away your confidence. और खुदा कहता है कि कभी भी अपना ईमान जो है वो शैतान के आगे ना छोड़ो। So if you will not lose heart, अगर आप अपना दिल नहीं छोड़ेंगे you will harvest on time. तो आप वक्त पर काटेंगे, You will receive blessing on time. तो आप अपनी बरकत वक्त पर पाएंगे, You will be successful on time. आप अपने वक्त पर कामयाब होंगे You will know how many abilities you have in your side. और आपको पता चलेगा कि कितनी काबिलियत है आपके अंदर। Never give up. कभी भी ना छोड़ें। Continue your journey. अपनी जो ईमान का सफर है उससे मुसलसल चलते रहें उस पर। Continue your journey. अपने जो सफर है उस पर कंटिन्यू चलते रहें। Continue the mission God has given you. और जो खुदा ने आपको मंसूबा दिया है मुसलसल उस पर काम करते रहें Receive the great blessing. और अपनी बड़ी बरकत को हासिल करें। God bless you. खुदा आपको बरकत दे।